सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं और ये गूंज का स्पेशल एडिशन है न्यूज़ 18 इंडिया पर। राहुल गांधी ने गुरुवार को सुबह 11 बजे कथित वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब उनसे पूछा जाता है कि इन सबूतों को लेकर आप कोर्ट की तरफ क्यों नहीं जाते, तो राहुल गांधी का जवाब सीधे तौर पर यह था कि देश का लोकतंत्र और देश का संविधान बचाने का काम उनका नहीं है। फिर उसके बाद एक ट्वीट आता है, उस ट्वीट में वो जिक्र करते करते जेन जी का भी जिक्र कर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम सबको आगे आकर बचाना होगा लोकतंत्र को। आज इस मसले पर और डिटेल में आपको दूं, लेकिन उससे पहले सारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरएलडी के पूर्व सांसद और आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। अजय जी, आपको मैं देख पा रही हूँ, आइए जरा आप भी एंट्री कर लीजिए। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता निवान शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं गूंज। तो सबसे पहले कंचना जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। आप इस ट्वीट को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो रूबिका जी, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, हर एक संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान पे कोई हत्या करे, संविधान की हत्या करे तो उसको बचाए। अगर वो भी सरकार के साथ, वो भी हत्या करने वालों के साथ मिल जाते हैं तो इस देश का जो विपक्ष होता है, इस देश का जो युवा होता है, इस देश का जो बुजुर्ग होता है, इस देश का जो मीडिया होता है, इस देश का हर कोई फिर वो मैदान में उतरता है और उसका खुलासा करता है किस तरीके से संविधान की हत्या हो रही है। तो इसमें क्या है, आपको इसमें गलत क्या लगा? नहीं, ठीक है, मुझे आप कह रही है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अभी नेपाल में जेन जी ने क्या किया है, जेन जी क्यों ट्रेंड करा था, सबको पता है। अगर आप इतनी भोली बन रही हैं कि आपको नहीं पता है तो चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, संविधान की हत्या के 5 बिंदु जल्दी से बता दीजिए। पहला, संविधान की हत्या हुई, इमरजेंसी लागू हो गई, बूथ चोरी हो गई है। संविधान की हत्या कैसे हुई है? मैं सुन लूं, मैं बता दूं आपको। हाँ। पहली बात रूबिका जी, एक बात और क्लियर कर दूं मैं। हाँ। नेपाल में जो हुआ, हाँ। वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में हो या दुनिया के किसी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही थी, है ना? मैं जो ये हुआ नहीं, वो मैं हम नहीं चाहेंगे। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, बिल्कुल। कंचना की प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि राहुल जी से लेकर सारे नेता अलग अलग तरीके से, विपक्षी नेता इसकी बात कर रहे थे। ये अच्छा है कि कंचना ने अपना स्टैंड साफ किया। मेरी बात सुन लीजिए कि किसी भी देश में संविधान को जहाँ से चलता है आप जला देना, आप संसद को जला देना, जो इमारतें बनी हुई है जो बहुत वर्ष लगे हैं उसको हटा देना, ये बनने में लगेगा समय। मेरी बात आप यही प्रॉब्लम है। आपने पिक कर लिया अपना पॉइंट, उसके बाद थैंक यू, बात मेरी खत्म है। और बात, अरे थैंक यू बात खत्म करने के लिए नहीं, थैंक यू आपके स्टैंड के लिए। नहीं, वही स्टैंड पहले भी था, आज भी वही स्टैंड है। थैंक यू आपके स्टैंड के लिए कि आप नेपाल जैसी कहीं नहीं हो, तस्वीर है वो यहाँ नहीं चाहती, कहीं नहीं हो। हाँ, अब आगे रखिए, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हो। और इसीलिए जरूरी है कि अगर वोट चोरी का मुद्दा उठ रहा है, चाहे वो एलओपी उठा रहे, चाहे वो कोई उठा रहे, संवैधानिक संस्था उसका जवाब दे। जवाबदेही इसी को कहते हैं, थरथराई नहीं, जवाब दें। अगर युवा आज मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने इतना रोजगार का प्रॉमिस किया था, आप रोजगार दीजिए, तो उनका सवाल जो है उनको संविधान निकाला जाए। ये तो जायज सवाल है कंचना, यही तो हुआ, ये तो जायज सवाल है। लेकिन आप नेपाल में नेपाल में रेपो किड को लेकर, अरे नेपाल में जो हुआ है वो सरकार जो है वो सुनने से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर एक सरकार को फिर बता दूंगा आपको, जब किसान आंदोलन हो तो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था, नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से दो चार हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है।
है। आप बहुत अच्छे से समझती हैं बहुत नेपोटिज्म अच्छा। क्या होता है। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में। क्यों शिवम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुंच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू कहती हूँ। इसीलिए उस पर बहुत मंथन हो चुका है। लेकिन चूंकि आप नेपोटिज्म का जिक्र कर रहे हैं, जेन ज़ी का जिक्र कर रहे हैं, शिवम जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स देश की जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बहुत सारी और भी जनरेशंस हैं, इसके अलावा बेबी बूमर्स हैं, जेन एक्स हैं, जेन अल्फा हैं, उनके बारे में बात नहीं की, जेन ज़ी के बारे में बात की। क्योंकि पूरी दुनिया में ये वर्ड इस समय चर्चा का विषय है, क्योंकि जेन ज़ी, प्लीज लड़ना नहीं तो अच्छा आज ही जेन ज़ी याद आया है, आज ही जेन ज़ी याद आया है, और तो कोई कैटेगरी होती ही नहीं युवाओं में। हम मिलेनियम्स का तो कोई जमाना ही नहीं है, हमारी तो कोई प्लीज लड़ना नहीं। रूबिका जी मैं उनके बीच में बोला नहीं, पहला पॉइंट तो रख लेने दीजिए। उसको बता रही हूं जेन ज़ी पर फोकस सिर्फ इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जेन ज़ी शब्द चर्चा में है। वो इस वजह से कि जो हालात हुए हैं नेपाल में, इस वजह से। उठो, लोकतंत्र बचाओ। मुझसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछेगा कि राहुल जी आप क्या करेंगे इसके बारे में, क्या आप कोर्ट में जाएंगे जो चार्जेस आपने लगाए? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई संविधान बचाने की, लेकिन जेन ज़ी बचाएंगे, देश में आग लगाएंगे। इस व्यक्ति ने इस देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की ही बात करी है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, मैं तो कहता हूं इनकी पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए। उदित राज कह रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश में जो ये हुआ है ये भारत में भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा आईपी सिंह नेता समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लाइन टो कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। नेपाल ज्यादा दूर नहीं है बिहार से, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। हमें मत बताइए, हम क्या जानते हैं? हमें क्या वर्ल्ड मैप पता नहीं है जो तेजस्वी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम जानते हैं। कंचना जी आज का मिशन लेकर आइए, आज का मिशन लेकर आइए। नेपो किड तेजस्वी यादव जी को कितना भी बचाइए, बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बोलना दीजिए। और शिवम जी एक सेकंड रुकिए, मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो एक दूसरे को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। सबको सब सुन रहे हैं और वो अपना मन बना लेंगे, ठीक है? मैं बस इतना आपसे प्रार्थना करती हूँ। जेन ज़ी का बार बार जिक्र हो रहा है हर्षवर्धन जी, जेन ज़ी को तो हम देख रहे हैं, वो जो है अपनी नौकरी, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर के लिए कैसे काम कर रहा है। आज भी तस्वीरें आई हैं कि लाइन में लगा हुआ आईफोन खरीदने के लिए, देखा कि नहीं देखा हर्षवर्धन जी आपने? आधी रात से लाइन में लगे और आधी पहले रात लेकर आए, तो ठीक है। वो जेन ज़ी नहीं, हम तो अभी वो साहस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम थोड़ा 1-2 मॉडल पीछे रहते हैं जिससे सस्ते में मिल जाए तो। लेकिन ये सचमुच दो चीजें दिखाता है। एक तो ये कि जेन ज़ी को कम से कम अपने भविष्य को लेकर वैसी वाली आशंका नहीं है जो विपक्ष दिखाना चाहता है। दूसरा, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि उनके मुद्दे कहां हैं, तो जेन ज़ी उनको भी जरा ठेंगा दिखा रहा है। और मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह दूं, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से क्रांति होती है। भारत में क्रांति का सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका है वोटर कतार में लगता है, मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता है और वहां जाकर वो क्रांति करता है। अब आप उस क्रांति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आप झूठ बोलेंगे, आप किसी का फोन नंबर वायरल कर देंगे, आप किसी की पहचान वायरल कर देंगे, निजता का हनन आप कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष होकर इतना स्तरहीन, इतना गैर जिम्मेदार रवैया आज तक स्वतंत्र भारत में किसी नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की जो मनोदशा है उस तरह की हो गई है जिसमें गंभीर चिंता करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को और देश को भी, क्योंकि देश में कोई ऐसे हालात नहीं है जो राहुल गांधी बताते हैं। अब एक सवाल, अब बार बार वो चाहे सीईसी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो चुनाव का प्रोसेस हो, इस पर राहुल गांधी बहुत स्ट्रांगली, बहुत कॉन्फिडेंटली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते, एक नहीं 2 मरतबा अभी कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है अभी वो फटना बाकी है। तो इसका जवाब चुनाव आयोग एक मजबूत तरीके से क्यों नहीं दे रहा है? वो मतलब ग्रे एरिया में क्यों?
अगर आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके भ्रम फैलाना, तो फिर हर्षवर्धन जी चुनाव आयोग को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लेना चाहिए। कौन रोक रहा है उसे? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं रूबिका जी। एक तो ये कि संवैधानिक संस्थाएं कभी नेताओं से लड़ती नहीं, आज तक का इतिहास है। नेता जैसी राजनीति करता है, संवैधानिक संस्था उनसे लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि नेता तो कुछ भी बोल देगा। आप क्या चाह रहे हैं कि संवैधानिक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग प्रतिदिन उनका उसी तरह से जवाब दे? ये होना नहीं चाहिए। डेमोक्रेसी में उनका काम चुनाव कराना है। और जो कुछ उन्होंने कहा था महाराष्ट्र पर, मुझे याद है तब ज्ञानेश जी तो थे भी नहीं, राजीव कुमार ने बहुत विस्तार से एक एक चीज का जवाब दिया। और सिर्फ यही नहीं, जब कोई भी कोई ऑब्जेक्शन करता है तो वहां के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से लेकर स्टेट इलेक्शन ऑफिसर तक वो करते हैं। अब कर्नाटक में देखिए, भाजपा वाले प्रत्याशी को लगा कि ये गलत चुनाव हो गया था तो वो हाईकोर्ट गए। ये क्यों नहीं जाते हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी का नाम किया, और पिछली बार इन्होंने यही किया था, उनकी बेटी को, उनके दामाद को टारगेट किया गया। ये खतरनाक खेल राहुल गांधी खेल रहे हैं, ये नहीं। निवान शर्मा, जवाब दे दीजिए अब जरा, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास। मैं तो बहुत सिंपली एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जेन जी, मतलब जनरेशन जी को आपके शो पे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। जेन जी क्या है? जेन जी युवा है, हमारे देश का युवा जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुआ, वो जेन जी है। उसको आप जेन जी कह लीजिए, उसको आप जनरेशन जी कह लीजिए। कैसे डिफेम किया? जेन जी से, जनरेशन जी से या युवाओं से इतना डरो मत आप। क्यों डरते हैं बीजेपी वाले? क्योंकि ये वही युवा हैं, वही जेन जी है जो बता दीजिए डिफेम किसने किया? एक शब्द, एक लाइन मुझे तो मेरी बात रखने का मौका दीजिए। यहाँ तो सबने मेरा कहा ओपनिंग रिमार्क है, इनको बोलिए बीच में ना बोले, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन आप गलत बात बोल के कह रहे हैं ना। आप क्यों युवाओं से नफरत करते हैं? आईफोन के लाइन में भाजपा युवाओं से लगे हैं ना, लाइन में नहीं लगे हैं क्या? बोल रहा है। अरे भाई कमा रहा है तो खर्च करेगा। एक लाइन तो बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। एक लाइन बताइए, ओपनिंग रिमार्क लेने दो ना। एक लाइन तो बता दीजिए ना। सर एक लाइन क्या 10 लाइन बोल रहा हूँ मैं, मेरे को चलिए अच्छा एक लाइन बता के फिर आगे बढ़िए। आपको जेन जी सिर्फ हुआ तो मेरे साथ भी ऐसा ही था वैसे। आपको जेन जी सिर्फ आईफोन की लाइन में नजर आता है। आपको वो युवा जो एक पियून के लिए 15-15 हजार युवा लाइनों में खड़े होते हैं, वो जेन जी नजर नहीं आता आपको वो जेन जी नजर नहीं आता जिसको भाजपा इजराइल भेजती है मजदूर बनने के लिए। आपको वो युवा नजर नहीं आता जो जिसके 1500 पेपर लीक हो जाते हैं, वो युवा नजर नहीं आता। वो जेन जी की बात करो। आप जेन जी को डिफेम करने की कोशिश मत करो। भाजपा जेन जी से या युवाओं से नफरत इसीलिए करती है क्योंकि भाजपा युवाओं की एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाई 11 साल में। भाजपा युवाओं को पीछे धकेल चुकी है। आज युवा देश का फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जिसको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। निवान जी, आप ये कह रहे हैं कि जेन जी के लिए कोई काम इस देश में हुआ नहीं है, जनरेशन जी जो है वो स्ट्रगलिंग मोड में है, लेकिन आपको ये भी देखकर बुरा लग जाता है कि जेन जी आईफोन खरीदने के लिए अपना कमाया, उसने जेन जी ने कमाया है, अब उसका हक है कि वो उसको कैसे भी खर्च करे। तो अगर लाइन लग रही है और वो आईफोन खरीद रही तो इसमें आपको दिक्कत क्या? आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ वो सारे युवा जो नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं उनको वहां से निकाल के आप आईफोन की लाइन में खड़े करो ना। क्या बात हुई है? आप आईफोन की लाइन में खड़े करो, हम समर्थन करते हैं। आपने कितने युवाओं को नौकरी की लाइन में से आईफोन की लाइन में किया? आपका डेटा दो। आप अगर आप कुछ हजार लोग अगर आईफोन लेने में खड़े हैं, आप आईफोन की सेल्स निकाल दो। आज हमारे देश में चिल्लाने से नहीं होगा ना। हमारे देश में आईफोन की सेल्स निकाल दो और मैं आपको डेटा देता हूं कितने युवा मैं ज्यादा तेजी से आपसे चिल्ला सकती हूं। मैं ये कह रही हूं, आपको बुरा लगा कि जेनजी वहां लाइन में कतार में खड़ी हुई है आईफोन खरीदने के लिए, ये सुनकर नौकरी के लिए। अरे रुकिए बुरा लगा, रुकिए क्या आईफोन? नहीं ये कहा गया कि आप लोग अपना स्टैंड बदल रहे हैं। नहीं बदल रहे, आपने कहा कि बिल्कुल नहीं बदल रहे। आपने कहा कि जेनजी इज वेस्टिंग, आपने कहा कि युवा की एस्पिरेशन पे वार किया है भाजपा ने, ये बिल्कुल क्लियर है। भाजपा ने युवा की एस्पिरेशन पे वार किया है। 11 साल में युवा के ड्रीम्स को कुचला है भाजपा ने। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकंड, मलूक नागर जी, जेनजी
यहाँ जब राहुल गांधी कह रहे हैं, निवान शर्मा जी ने तो निबंध लिख दिया कि जेन जी कौन है। राहुल गांधी बेसिकली जेन जी कौन सा वाला है जिसको बाहर आने की वकालत कर रहे हैं या उसे वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो जेन जी निवान शर्मा ने। अभी एक तो मैं ये नहीं समझ पाई निवान शर्मा जी, आप कब राहुल जी के साथ होते हैं और कब राहुल जी के खिलाफ हो जाते हैं? पहले आपको भी पता करना पड़ेगा कि आप कब उनके साथ हैं, कब उनके खिलाफ। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बॉम्ब का फॉर्मूला पेश करते हैं, वो फॉर्मूला दिया तो अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले युवाओं की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने युवाओं की एस्पिरेशंस की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेजेस की बात करी। निवान जी, हम तो बात ही युवा की करते हैं। जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप निबंध लिखने लग जाते हैं सर। मैंने जेनजी पर सवाल पूछा, आपने जेनजी पर निबंध लिख दिया। मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा, मैंने राहुल गांधी पर सवाल पूछा, आपने अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर निबंध उस पर लिखना शुरू कर दिया। रुक जाइए ना प्रभु। मैंने आपको देखिए, जो जैन जी में जितने भी युवा नौजवान लोग हैं, उनको एनडीए मोदी जी हमारे जैन चौधरी पूरा प्यार करते हैं, लगाव रखते हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनकी आड़ में अपनी फेलियरिटी को, अपनी हार को नेपाल से जोड़ के अगर देश में उपद्रव कराने की कोशिश करोगे, देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करोगे, तो वही जैन जी तुम्हें उखाड़ के इतना फेंक देंगे कि अब से भी बुरी हालत कर देंगे। दूसरा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा, क्योंकि मेरे साथ पार्लियामेंट में जब बैठते हुए सालों से देखता आ रहा हूं, वो जब लय बनती है कुछ भी बोल देते हैं। कल बोले मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। अरे क्यों भाई? 147 करोड़ लोगों की हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है संविधान और लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करना। और प्रधानमंत्री के बाद एलओपी इस देश का संवैधानिक दूसरा पद है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बैठती है संविधान की और लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा करने का। क्या इसलिए तो नहीं कहना चाहते इमरजेंसी के टाइम में या हर कहीं भी तुम जाकर के संविधान को टच करते हो, या सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव तुमने करे हैं? लोकतंत्र प्रजातंत्र पे झूठ बोल करके तुम ही आरोप लगाते हो, संसद से निकल के बाहर कहते हो देश इकोनॉमी डेड। अरे कांग्रेस की तो कम से कम बचा लो। तो असलियत में ये है प्रजातंत्र लोकतंत्र पे सबसे ज्यादा चोट तुम पहुंचाते हो। संविधान की कॉपी निकाल के दिखा के सबसे ज्यादा चोट तुम पहुंचाते हो। संवैधानिक ढांचे पे सबसे ज्यादा वार तुम करते हो और तुम इतने थक गए हो, मोदी से इतने डर गए हो, डरते डरते हारते हारते मोदी और एनडीए की खिलाफत करते करते पाकिस्तान का फेवर करते हो। और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मलूक नागर जी, कभी कभी हमको समझ नहीं आता सर, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं कि आप अपने आरएलडी के प्रवक्ता हैं? किसके प्रवक्ता हैं आप? कितने बताइए। ये तो सीख लीजिए, ये तो सीख लीजिए कंचना जी। मैंने कहा बस कंचना जी की तारीफ करनी पड़ेगी। राहुल गांधी के जयंती का जाके कंचना ने, आरजेडी ने जबरदस्त विरोध करा। देश के लगाव कंचना जी की पार्टी आरजेडी का सिद्ध करता है। अच्छा लीजिए कंचना जी, बस हो गया। अब मैं आपको 20 सेकंड में एक जवाब देना चाह रही हूँ। अब जेनजी का मतलब कोई गलत टर्म नहीं है। जेनजी का मतलब वो युवा जो कि सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए, इसका यही एक डेफिनेशन है। अब आप चले जाइए बिहार में, आपको ले चलती हूँ। 2 रैलियां 2 तरह की होती है, एक तेजस्वी जी कर रहे हैं, एक अमित शाह जी भी कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी की रैलियों में अरे सोशल मीडिया पे अपनी खबरें फैलवाओ, सोशल मीडिया पे अपनी खबरें फैलवाओ। देश में आग लगाने की बात मत करो, देश में संसद को फुकवाने की बात मत करो, जैन जी को उकसाने की बात मत करो। ये देश सबका है, जो देश के खिलाफ बोलेगा वो देश का दुश्मन है। जा रही है, सुनिए तो सही ना सर। हाँ, बिहार में 20 सेकंड में खत्म कीजिए ना। हम कैसे खत्म कर? आपने कहा 20 सेकंड में हम बात। मलूक जी प्लीज प्लीज प्लीज। सबने बोला था, किसी ने नहीं बोला सर। ऐसे आपने सनी देओल स्टाइल में जो अपने डायलॉग की डिलीवरी की है, किसी ने बीच में नहीं टोका आपको। आप मेरे 20 सेकंड अगर आप नहीं खाए तो मैं अपनी बात को 15 सेकंड में खत्म कर दूंगी। हाँ बोलिए। 20 सेकंड मेरा आप मत खाइए। बिहार में 2 तरह की रैलियां चल रही है। एक मोदी जी की जिसमें एक भी जेनजी नहीं आ रहे, मतलब युवा नहीं आ रहे जो सोशल मीडिया के जमाने में पैदा हुए हैं, क्योंकि मोदी जी 11 साल में उनके लिए कुछ नहीं किए हैं। अभी
जो नौकरियों की जरूरत है बिहार में, जुमले के अलावा कुछ नहीं दिए। दूसरा, तेजस्वी जी की रैलियों को देख लीजिए, युवा ही युवा, युवा ही युवा। आप लोग की भी हालत खराब है देखकर बिहार में तेजस्वी जी की रैली और अमित शाह जी की रैली में। युवा तो मोदी के खून देने के लिए तैयार है। युवा तो अपनी उंगली काट के मोदी का जन जी का तिलक करने को तैयार है। क्या बात कर रही हो कंचना जी? कम से कम नेशनल टेलीविजन पे इतना झूठ मत बोलो। किसी भी रैली के रिकॉर्ड निकाल लो। मोदी की रैली में अजय जी को मैं मौका देना चाहती हूँ। अजय जी को मैं मौका देना चाहती हूँ। कंचना जी, अब जो आपने तर्क दिया है, कैसे बजाना, कंचना जी, कंचना जी, अब जो आपने कंचना जी करने के लिए ताली कैसे बजाना, बस 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 कंचना जी, कहीं नहीं है। आप लोग मोदी जी सुनिए के साथ। सुनिए, एक सेकंड रुकिए। आप लोग नेपाल की जेंजी क्यों बन रहे हैं? सुनबे ना करी। अच्छा, सुनिए तो सही ना। आप अब बताइए, मेरी बात सुनिए। सरकार सुने हमारी तब ना हम आपकी क्यों सुनेगी सरकार भैया? आपकी सुनने लगे तो हो गया काम। यहाँ पर सरकार अब मैं आपसे सवाल यहाँ पर पूछ रही हूँ। सरकार आप है। प्लीज सकारात्मक जवाब है। कंचना जी को ऑन लीजिए स्क्रीन पर, विंडो पर। रूबिका जी, आपने कहा, नहीं मलूक जी रुक जाइए अभी। आपने कहा कि सोशल मीडिया के जमाने वाली जनरेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से सोशल मीडिया के मापदंड और पैमाने भी देखे जाएंगे। मैंने खोला है राहुल गांधी का इस वक्त एक्स पर अकाउंट, 28.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। अब हम जाते हैं तेजस्वी बाबू। तेजस्वी यादव के फॉलोवर है 5.4 मिलियन, तेजस्वी जी। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब नरेंद्र कितना फेक मोदी है ये के बता फॉलोवर है दीजिएगा। 109 मिलियन, आधी 109 जगह फेक मिलियन। है, तो आधी ये जगह रिपोर्ट आई अच्छा, है, ये मोदी फेक जी है फेक तो आप फॉलोवर हटवा दीजिए ना। बढ़ाए हैं। और एक और बात और बताइए, फेक में सुनिए, अब YouTube पे चले जाइए, अब देखिए, YouTube पे चले जाइए, देखिए अब वोट देखिए मिलेंगे मोदी जी को कंचना कितना जी देखते तो हैं, भी फेक है, राहुल गांधी जी को फॉलोवर कितना मिलेंगे देखते तो हैं, भी फेक है, YouTube बधाइयाँ पे मिलेंगी चलेगा। तो भी फेक YouTube है। पे चले जाइए। पहले आपने कहा वोट कल चोरी, राहुल फिर गांधी हैप्पी जी बर्थडे प्रेस पर हो गई कॉन्फ्रेंस कर बधाई रहे चोरी, थे, फिर आप कह रहे हैं 56,000 फॉलोवर चोरी। मतलब अरे भैया कब आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? शिवम त्यागी जो आता है ओके। 2000 लोग देखते हैं। All right. देख कोई, मैं कहता हूँ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, कोई पैमाना। लोग किसका देखते हैं? कंचना जी प्लीज आप- 10 सेकंड बस उसके बाद आप मोदी जी को बोलिए। कितना मेरा लोग निवेदन है, लाइक उसके देते 10 सेकंड हैं बोलने दीजिए। 10 राहुल गांधी जी को 10 कितना लोग सेकंड लाइक निवेदन है, देते हैं चिल्लाने से कोई लाभ तेजस्वी जी को नहीं। मैं एक लाइक चीज कितना कहना देते हैं चाहता हूँ, बताइए। सोशल अभी मीडिया, expose यूट्यूब, हो जाएंगे ट्विटर, कि इन किसको सबको भी कितना अगर देखने वाले लोग युवाओं हैं। के लिए पैमाना ना माना जाए तो वोट को मान लेते हैं। इस देश में अप्रोक्सीमेटली 95 करोड़ वोट हैं और इसके अलावा अगर हम खास तौर पर बात करें तो 64 करोड़ वोट पड़े हैं चोरी 2024 कितना किया आप लोगों ने? 96 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 60% युवा है। हम युवाओं की पसंद है तभी तो सरकार में है। अच्छा। और वो लोग युवाओं की पसंद नहीं है तभी वो विपक्ष में है। 58% युवा असली है पैमाना बिहार यही में। है, युवा कमीशन असली का पैमाना आपने यही है। चोरी कोई करके भी यूट्यूब बनाया। पर, अरे बहुत हाँ, लोगों को मनोरंजन देख के लिए लीजिए। यूट्यूब पर देखा जाता अच्छा, है। उनकी बहुत मनोरंजन सारी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं। वो रोजाना आते हैं, हाइड्रोजन बम, ये बम, वो बम फोड़ कर चले जाते हैं, जनता खुश होकर देख लेती है। 60,000 लोग लाइव लेकिन देख रहे हैं, मोदी जी वोट को की 2000 समय भी जब नहीं जाते देखते हैं हैं तो इस देश में नेता एक ही है और वही पहली पसंद है। इसी वजह से युवा इस अच्छा। देश की सरकार के साथ है। अजय जी ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। रूबिका जी देखिए, क्या हुआ? सवाल है राहुल जी के जैन जी के बयान पर, और आप इनसे ही पूछ लीजिए। मैं दर्शक दीर्घा में सुन रहा हूँ, कोई बुराई नहीं। मैं आपको सुनना अच्छा लगता है, आप इनसे ही पूछते रहिए। आप पौन घंटा गुजरने वाला है और चर्चा इसी पे है कि जवाब इनसे ले लीजिए। भाजपा के अपने भी चलाते हैं, दूसरों के भी बनाते हैं, इनसे ले लीजिए प्लीज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा। क्या नहीं, मैं इनसे ले लीजिए क्या जवाब, इनसे ही ले लीजिए। रूठी रानी की तरह बिहेव करना बंद कीजिए आप। हमारे राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है, रानी रूठती थी और फिर चली जाती थी। राजा इतना परेशान हुआ तो उसने कहा यार ऐसा करो, रूठी रानी का महल ही बना दो कोई बात ताकि वो वहीं पर बिराजी रहेगी। अब आप उस महल से नीचे आइए और कोई अपनी बात बात नहीं, कोई बात रखिए। नहीं। जैन जी जब नेपाल को लेकर हमें पता है कि किस तरफ का ये मामला है, राहुल गांधी जानबूझ के जैन जी उसका उपयोग क्यों करना? बाकी सब नई जनरेशन है, हाँ बाकी जनरेशन नहीं है। रूबिका जी, जिस जैन जी के दम पर, जिस ब्यूटी के दम पर, जिस फेसबुक और ट्विटर और इसके दम पर 2014 में देश की सरकार में ये लोग आए, ये उन्हीं लोगों के, उन युवाओं के खिलाफ देश की सरकार के मुखिया भाजपा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। ये युवा विरोधी, महिला विरोधी तो थे ही थे। 2 करोड़ नौकरी आपको देंगे, आज तक नहीं दी। ये युवा विरोधी सरकार है। और जैन जी को किस तरह से हिंदुस्तान के युवाओं को, बेरोजगारी युवाओं को जिनकी नौकरी इन्होंने छीन ली देने के स्थान पर, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। जैन जी का सहारा लेकर ये पूरे देश ने देखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं
कि इस देश में इस तरह से सरकार नहीं चलेगी। इन्होंने कभी कहा ना युवाओं की पसंद थी, तो युवाओं की पसंद तो 70 साल 65 साल 60 साल हमने राज किया था, आपने तो अभी 11 साल ही किए। लेकिन 11 साल में प्लीज मैं मान रहा हूँ आपकी बात, आपके बीच में अरे सहमति है। शिवम जी इतना देर से आए, बोल तो लेने दीजिए उनको। 11 साल में इनका गुब्बारा फट चुका है। देश को पता चल चुका है, युवा नौकरी मांगते हैं, लाठी बजवाते हैं, युवा नौकरी मांगते हैं, ये उनके पेपर लीक होने पर उन पर लठ फिलवाते हैं, खून निकालते हैं। सैकड़ों वीडियो हर स्टेट में है, इन खास करके भाजपा शासित प्रदेश जहां पर है। और इसके बाद ये बात करते हैं कि साहब राहुल गांधी ने देखिए चुनाव आयोग से सवाल पूछा। रूबिका जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, जवाब दिया है। सवाल जो है जवाब होता है। और अजय जी। मेरी ये अच्छा आप पूछ लीजिए क्या सवाल पूछना है, अभी जवाब देते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता अजय जी। कि हम चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछते हैं तो भाजपा का देशलाई गैंग, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मुखौटे चेहरे, इनकी शेल कंपनियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रवक्ता बन जाते हैं उनके। अच्छा एक चीज तो बताइए अजय जी प्लीज। अच्छा राहुल जी ने कल कौन सी सीट के बारे में बात करी? एंकर पूछेंगी कौन सी सीट के बारे में बात करी राहुल जी ने कल? शिवम जी ऐसे नहीं, कौन सी सीट के बारे में आनंद बात के करी? बारे में एंकर पूछ लेंगे। नहीं, आप क्या पूछा है राहुल पूछ जी? लेंगे कि क्या आपको पूछा है? कौन से विधायक थे 618? क्या पूछा है? प्लीज प्लीज 618 प्रिंसिपल ना बने। नहीं 618 तो नहीं पूछा। प्रधानाचार्य मत बने। 6018 प्रधानाचार्य क्या ना बने। क्या पूछा 6018? प्रधानाचार्य ना अरे बने। भाई प्रधानाचार्य क्या ना क्या बने। पूछा है राहुल जी? आपकी ये तो क्लास पूछ ही नहीं सकता हूं मैं, ये नहीं है। पूछ रूबिका सकता। की चलिए क्लास मैं है। जवाब दे दूंगा, अरे भाई, पूछिए। तो फिर आप जवाब दे दीजिए। रूबिका जी मैं बोला नहीं भाई और फिर मैं नहीं बोलने दूंगा तो प्रॉब्लम होगी इनको। अजय जी मुझे ये बताइए कितना और बोलना है आपको? नहीं मैं तो थोड़ा बोल कर खत्म चलो कर टाइमर ही थोड़ा ऑन कर देता आप मुझे समय बता दीजिए, थोड़ा और कितना होता है? थोड़ा और आपने जितना टाइम दिया मैं 1 मिनट मैं बोलता जब तक शो खत्म हो जाए तब तक बोलना। देखिए हाँ चुनाव आयोग से जब ये पूछा गया, वो तो आपने रिपीट कर लेंगे, वो तो मैं बोल कह रहा दिया हूं, आपको, आगे बोल। उसका जवाब भाजपा के नेता क्यों देते हैं? हाँ, इनको क्यों ये भी प्रॉब्लम बोल होती दिया है? आपने, नहीं, आगे बढ़िए। लोकतंत्र में भाजपा भी एक पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, ठीक है, आरजेडी भी अब आगे पार्टी है। और? पार्टियों के साथ तो ये बेईमानी भाजपा के लोग करा रहे हैं, इन्हें भी सवाल पूछना चाहिए। ऑलराइट अजय जी, अब सुन लीजिए, आप रुकिए। पूरा सत्र आपने नहीं, धो नहीं। दिया पार्लियामेंट का, ये कहकर कि इस पर बहस होनी चाहिए। किस पर बहस होनी चाहिए अजय जी? किस पर? जी। पहले रुकिए, मैं आपने कहा रूबिका जी सवाल पूछेंगी, तो मुझे ये बताइए किस पर बहस करने के लिए आप लोग आमदा थे? बता रहा हूं आपको। नहीं, अभी बताइए। बता रहा हूँ क्या? ये गूगल थोड़ी अरे, करना पड़ेगा। अरे, मकान नंबर 803 अरे में मकान नंबर 830 महोबा नहीं, में रुकिए। 4271 वोट एक मकान में है। अजय जी, जवाब मंगवा प्लीज, दीजिए। मेरे सवाल का मकान जवाब नंबर दीजिए। 996 में किस पर 243 बहस- वोट हैं। आप मकान मॉनसून नंबर सत्र में 997 से किस पर 185 बहस वोट करना हैं। चाहते थे? किस पर बहस कर विपक्ष मॉनसून सत्र में किस पर बहस करना चाहता था? मुद्दा क्या था मैं बताऊं? बीजेपी जैसे सुनिए, किसी मैं चीज बताती पर हूँ। वो आपने बहस नहीं करना कहा चाहते। मेरी क्लास है तो मैं क्या हुई? मैडम है ना, मैडम का ऑपोजिट क्या हुआ? सर। आपने बता दिया सर पर बहस हो रही थी। सर क्या है सर? अजय जी सर क्या है? ये सर नहीं, सर क्या है? बिहार वाला सर हेड है उनके SIR। हिसाब से तो। सर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के SIR क्या है? अरे SIR सुन लीजिए। SIR क्या है? डिबेट कौन चाह रहा था SIR पर? अगर पार्लियामेंट में हम चाह रहे थे, हम पार्लियामेंट में बैठता बेवकूफी कौन मत है? कीजिए, पार्लियामेंट बेवकूफी में तो मत सरकार होती कीजिए, है। बेवकूफी मत इलेक्शन कीजिए, कमीशन का होता है। बेवकूफी मत कीजिए, बेवकूफी मत कीजिए। मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं है। सब- और LOP नो, 15 करोड़ से ज्यादा नहीं, वोटरों के होते बेवकूफी हैं। नहीं। किस तरह से ज्ञानेश कुमार ने बेवकूफी LOP की नहीं। बेइज्जती की है? मैं बार-बार उनसे एक ही बात एफिडेविट कह करने रही की हूँ। बात करिए। सबकी आवाज बंद। अभी अजय जी, अगर पार्लियामेंट में आप SIR पर डिबेट चाह रहे थे तो डिबेट में जब आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब पार्लियामेंट में देगा कौन देगा? देश की सरकार की सरकार देगी क्या? तो यही बात है ना। तो फिर अभी कह रहे थे, अरे भाई क्यों नहीं दूंगी? संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। मलूक जी, मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए, ठीक है? आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए, मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों SIR पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? आप कहती हैं SIR पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है? और फिर आप ही लोग
बात काट लेती हूँ, मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियां देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भै 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 रोती नहीं हूँ, हर चीज पर भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूं? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है, मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचारगी मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है, मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई, ये फिर आ गई, ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी, अरे कब तक बेचारी बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा तरीका नहीं है। मलूक नागर जी, इकोसिस्टम, मेरे पास कोई इकोसिस्टम नहीं है। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चलने दिए, 18वीं लोकसभा के पहले 4 सत्र नहीं चलने दिए, देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर दिया। अगर देश की संसद में इनके सांसद कुछ बोले तो सरकार गंभीरता से ले, लेकिन इनके बोलने का बस की है नहीं, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि ये झूठ बोल करके निवान जी जवाब दीजिए, गुमराह करके निवान जी जवाब दीजिए, करने का काम करते हैं। निवान जी जवाब दीजिए। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे केवल 1 मिनट चाहिए, उसके बाद आप फिर शुरू कर सकते हैं। 20 मैं अभी रूबिका जी ने फैक्ट्स की बात करी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देश के सामने, युवाओं के सामने फैक्ट्स आने चाहिए। मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अगस्त 2025 5.1%, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। उसके बाद LFPR रेट जो है वो 54.9% है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। उसके बाद रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.3% है, वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज 6.7%, वन ऑफ द हाईएस्ट अगेन। और क्यों युवाओं से इनको नफरत है? युवाओं से नफरत इसीलिए है क्योंकि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 to 29 ईयर्स में अगस्त 2025 में है वो 14.6% है, हाईएस्ट एवर। युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और अभी ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग किससे बता रहे थे? ट्विटर पर उनके 109 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये देखिए, ये मोदी जी का यूट्यूब चैनल है जिसपे 2.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स है और जो उनकी वीडियोस डलती हैं उस पे कितने व्यूज आते हैं पता है? 3000, 4000, ये 7000। ये इससे नापते हैं ये फैन फॉलोइंग। देश की फैन फॉलोइंग अगर आपको एक नेता की नापनी है तो आप उससे नापिए कि कितने युवा उनके पीछे खड़े हो रहे हैं, कितने युवा उनके साथ खड़े हो रहे हैं। आज युवाओं को आईफोन की लाइन पे मत नापो आप लोग, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकलते आप युवाओं को नापो कि एक पियोन, एक आज इनसे आप सुनिए, मेरा 1 मिनट, मैं खत्म कर रहा हूं, बीच में कोई नहीं बोला, मैं खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इनसे पूछ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है, ये कहेंगे मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप इनसे पूछो बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप पूछो महंगाई इतनी क्यों होगी, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। अरे ये देश को मोदी जी मत बनाओ आप, देश युवाओं का देश है ये। आज युवा की एस्पिरेशन बीजेपी पूरी नहीं कर पा रही। जवाब दे दीजिए। अनपढ़ों की तरह बात करने का सर्टिफिकेशन अगर किसी को मिल सकता है तो इन्हीं को। मैंने शुरुआत में कहा था कि ना YouTube देखो, ना ट्विटर देखो, ना फेसबुक देखो, ना इंस्टाग्राम देखो, बीच में नहीं। मुझे अपना टाइम चाहिए। मैंने नहीं, वो रीजन है आप प्लीज ने बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ नहीं। ये क्या हो गया? अजय जी प्लीज, अजय जी शर्मनाक है। ओके, थैंक यू। तो जाहिर है मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर किसी की भी पॉपुलैरिटी नापनी है तो इस देश उस पे जवाब दे दो लगातार, फिर सबके फिर परेशानी होगी। निवान जी आपने कहा था नोबडी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर थैंक यू तो अगर किसी की पॉपुलैरिटी देखनी है तो उनकी वोट से पॉपुलैरिटी देखी जाती है। इस देश में अरविंद केजरीवाल की कितनी पॉपुलैरिटी है इस देश ने विधानसभा चुनाव दिल्ली में देखा है। इस देश में पिछले 11 साल में किसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है इस देश ने देखा है। और झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि इतनी बेरोजगारी किसी डेकेड में नहीं हुई। 2005-2006 में इस देश में बेरोजगारी दर 2007-2008 में जो है अप्रोक्सीमेटली 6.5% पहुंच गई थी। इस देश में जो है इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली डबल डिजिट
पे पहुंच गया था। कैसी बातें करते हैं आप? मैं निर्वाण जी को बोल रहा हूं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, इस देश में, देश को मोदी नहीं बना रहे हैं, लेकिन दुनिया में देश का डंका अगर इस देश के प्रधानमंत्री का बज रहा है, इस देश का बज रहा है, तो वो भी इस देश की गरिमा ही बढ़ा रहा है। कुछ देश में मुख्यमंत्री हैं जो चोरी करके बैठे रहते हैं तिहाड़ में और इस्तीफा नहीं देते, इससे डंका नहीं बजता। इस देश में अगर किसी नेता की ख्याति इतनी बड़ी हो गई है तो आपको दर्द क्यों है भाई? आपके नेता चोर है, वो जेल में पड़े रहते हैं, कोई चारा खा लेता है, कोई हमें कोई क्लास में घोटाला कर लेता है, कोई शराब का घोटाला कर लेता है। इस देश से मतलब है नेता की छाती आप नापते रहो। पेशेंस खत्म हो गए, नहीं है, पेशेंस खत्म हो गए। अपने समय में बोलने के लिए पूरा टाइम चाहिए। 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया इन्होंने देश पे। ये नेता की छाती नापेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया। यही परेशानी है इनके, इनके बस की डिबेट करनी नहीं है, इनके बस की बोलना नहीं है, इनके बस की बात करनी नहीं है। इनको जवाब देना कोई शुरू करते तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। युवाओं को बेरोजगार करके यही दिक्कत है। अरे युवा इस देश में हमारे साथ है, आपके साथ होता तो जीत जाते आप, आपके साथ होता तो जीत जाते आप। अरे बड़े जमाना जब्त हो गई आपकी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे हार गए, शराब चोर सारे हार गए, पूरी की पूरी पार्टी हार गई। भाषण दे रहे हो पॉपुलैरिटी में, हमें भाषण दे रहे हो पॉपुलैरिटी वोट चोरी करके। अरे हम पॉपुलर है इसलिए जीते, ये लोग हम पॉपुलर है इसलिए जीते। आप अरविंद इसलिए हारे कि आपको कोई पूछता नहीं। अरविंद केजरीवाल जी चोरी कर दोनों ने अपनी बात रखी, बिल्कुल अग्रेशन में अलावा रखी। तिहाड़ के बैरक में कुछ सिपाहियों के अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं पूछ रहा भाई, केजरीवाल को वोट भाई चोरी सुनिए करके मेरी हराया, बात। पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। आप दोनों अपने अपने लीडर के लिए लड़ोगे। जेन ज़ी के लिए कौन लड़ा है प्रभु? कौन लड़ा है? अब वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त की कमी है मेरे पास। जेन ज़ी किसको सपोर्ट करती है ये बिहार के चुनाव में इसलिए पता चल जाएगा क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जेन ज़ी है पॉपुलेशन, और वो किसके पास जाता है ये पता लगेगा। जोर से बोलो, हिंदुस्तान में जब बोलते हैं तो पीछे से आवाज आती है जय माता दी। जोर से बोलो तो पीछे से आवाज आती है जय माता दी। और आप जानते हैं नवरात्र शुरू भी होने वाले हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।